हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर पढ़े थे वर्क एनर्जी एंड पावर। उससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाए थे। तो इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर कर दिया, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम इस चैप्टर में सेकंड से लेकर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर 4 क्वेश्चन कवर करेंगे हम इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए ये ग्राउंड है। ओके, हमने ग्राउंड से ही किसी ऑब्जेक्ट को क्या करा? थ्रो करा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा तो मूव्स इन अ कर्व पाथ, उसने कोई भी कर्व पाथ कवर करा समझ लीजिए। ठीक है, एंड फॉल्स बैक इन टू द ग्राउंड, और वो कहाँ पे जाके गिरा? दोबारा से ग्राउंड में ही जाके गिरा, ग्राउंड में ही गिरा। वो ग्राउंड से हमने उसको फेंका और वो ग्राउंड पे ही गिरा। ठीक है, और द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये कैसी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल लाइन में है और फाइनल पॉइंट भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये बोला है कि जो ये प्रोसेस हुई, हमने ऑब्जेक्ट फेंका है, तो इसमें ग्रेविटी ने क्या काम करा है? ग्रेविटी का क्या फोर्स लगा है? ठीक है, देखो ग्रेविटी कब लगती है? ग्रेविटी लगती है वर्टिकल लाइन में। कैसे में? अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई हाइट कवर कर रहा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या आपका ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है तब उसमें क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वर्टिकल लाइन में। ठीक है, पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल में ही इसका इनिशियल पॉइंट है और हॉरिजॉन्टल में ही उसका फाइनल पोजीशन है। तो इसमें जो वर्क डन होगा ग्रेविटी से, ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसमें क्या ग्रेविटी ने कोई काम नहीं करा है, ग्रेविटी का फोर्स इसमें जीरो लगा हुआ है। ठीक है, तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब मतलब बैटरी के थ्रू एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, डिस्क्राइब द एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, अभी एनर्जी ने क्या क्या रोल प्ले करा है वो बताओ बोल रहा है। ठीक है, देखो आपने क्या पढ़ा था एनर्जी के बारे में? एनर्जी कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते और कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, इसमें भी वही हुआ है। जब बैटरी जब लाइट जला रही है तो कैसे चला रही है? बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल है। ठीक है, केमिकल है तो मतलब उसके अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है। ठीक है, केमिकल एनर्जी। अब वो क्या होगी? वो वोल्टेज पैदा करेगी। जब वो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगी, क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब उस वोल्टेज से क्या होगा कि हमारा बल्ब जलेगा। जब बल्ब जलेगा तो वो लाइट और हीट पैदा करेगा, वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी पैदा करेगा। तो इस बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जो हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ। इसमें क्या हो रहा है? पहले जो केमिकल एनर्जी है बैटरी के अंदर, केमिकल एनर्जी वो किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो चेंज हो रही है लाइट एनर्जी, लाइट प्लस हीट एनर्जी, इसमें लाइट और हीट एनर्जी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन a 20 kg of mass changes its velocity from 5 मीटर पर सेकेंड to 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसमें कोई फोर्स लगा तो उसने अपनी क्या करी? वेलोसिटी चेंज कर दी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड तक। उसने क्या करी? अपनी वेलोसिटी चेंज करी। वो पहले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, फिर इसमें कोई फोर्स लगा तो अब वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो ये बोला है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो जो उसमें फोर्स लगा उसने कितना काम करा वही हमने क्या निकालना है? हमारा वर्क डन कितना हुआ है? हमारा वर्क डन कितना हुआ है? देखिए, कभी भी जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई फोर्स लगा तो इतना वेलोसिटी चेंज हो गई, तो उसमें हमेशा चेंज इन वेलोसिटी ही उसका वर्क डन होगा। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? उसका वर्क होगा। क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बोलोगे काइनेटिक एनर्जी क्यों? हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी लगा सकते हैं। देखो, कभी भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो वो मूव करे। जब वो मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी फाइनल में है उसको हम माइनस करेंगे काइनेटिक एनर्जी जो हमारी इनिशियल में है, तो उससे क्या होगा? हमारा वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल में क्या है?
काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले हमारी शुरुआत में क्या है हम वो निकालेंगे, ठीक है। हाफ मास कितना है हमारा 20 इंटू वेलोसिटी हमारे इनिशियल में 5 है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 250 आपका 250 जूल, ठीक है। अब ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल में क्या है हाफ, फिर हम मास लेंगे, मास हमारा 20 है इंटू फिर हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी चेंज होकर अब कितनी बन गई है, फाइनल कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर v का स्क्वायर होता है ना, इसलिए 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। अब ये जब आपका ये हो जाएगा आपका 40 जूल, अब ठीक है वैल्यू पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल में कितना है, कितनी है 40, ठीक है, और फिर इनिशियल में हमारी कितनी है 250। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -110 जूल, ठीक है। आप बोलेंगे माइनस में, ठीक है, माइनस में तब आएगा मतलब इसमें जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स नेगेटिव फोर्स होगा, ठीक है। नेगेटिव फोर्स क्यों होगा, क्योंकि ये इसकी क्या कर रहा है स्पीड कम कर रहा है, देखो फोर्स तो लग रहा है और वो क्या कर रहा है उसकी स्पीड कम कर रहा है, तो ये इसमें रिटार्डिंग फोर्स बता रहा है, ये क्या है रिटार्डिंग फोर्स है। ओके, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं।